Good morning, students. मैं मीनू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, BA डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज का लेक्चर BEd के सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम पिछले कई लेक्चर में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के बारे में समझे थे। आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली अथवा नवीन परीक्षा प्रणाली के दोषों को समझेंगे। यह BEd थर्ड सेमेस्टर के पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 इशूज इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविजन के अंतर्गत आता है। पिछली कक्षा में हमने ऑब्जेक्टिव्स और न्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात वस्तुनिष्ठ अथवा नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले दो प्रकार के प्रश्न, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन दैट इज प्रत्यास्मरण और पहचान प्रश्न के प्रकारों और उनके निर्माण को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर साधारण पुनः स्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न के बारे में जाना था और रिकॉग्निशन अर्थात पहचान प्रश्न के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस एंड एनालॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझा था। आज की कक्षा में हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले अमेरिका में नवीन प्रकार की परीक्षाओं का प्रचलन हुआ। बैलार्ड महोदय के प्रयत्नों के फलस्वरूप यूरोप में भी लोगों का ध्यान नई प्रकार की परीक्षा प्रणाली की ओर गया। हमारे देश में भी शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को समाप्त करना, जो पहले से जो परीक्षा प्रणाली चली आ रही है अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है, उसको पूरी तरह से समाप्त करना तो असंभव है, लेकिन परीक्षा प्रणाली ऐसी हो जो प्रश्न पत्रों की रचना, प्रशासन एवं अंकन की दृष्टि से उत्तम हो। इन विशेषताओं से पूर्ण यह नवीन परीक्षा प्रणाली विदेशों में प्रयोग में लाई जाती थी। हमारे यहाँ भी अब इस प्रकार के प्रश्न प्रयोग में आने लगे हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के कई दोष हैं, कई मेरिट्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। नवीन प्रकार की परीक्षा प्रणाली की अंकन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होती है। परीक्षक की मनस्थिति, मूड एवं विचारों का अंकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में जब परीक्षक का मूड सही नहीं हो तो उसका जो प्रभाव है वह मूल्यांकन पर पड़ सकता है और जो परीक्षार्थी हैं उसके अंक पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा प्रणाली है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के किसी भी प्रश्न का उत्तर जो होता है वो फिक्स होता है और उसको ऐसे टाइप नहीं होता वो, तो उसमें परीक्षक के मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिस परीक्षार्थी ने अगर सही किया है तो उसे 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और नहीं किया है तो उसे अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। तो उसके हिसाब से यह परीक्षा प्रणाली जो है वो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन सिस्टम की तुलना में काफ़ी अच्छी है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी ये परीक्षाएं अत्यंत व्यापक होती है। अंकन में समय कम लगता है। ये परीक्षाएं अध्यापक को किसी छात्र विशेष के साथ पक्षपात करने का अवसर प्रदान नहीं करती। इन परीक्षाओं के माध्यम से अधिगम संबंधी कमजोरियों का निदान आसानी से किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी ऊबता नहीं बल्कि परीक्षा एक दिलचस्प पहेली बनकर रह जाती है। परीक्षार्थी को मज़ा आता है जब वो एक के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करता जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं पूर्णतः वैध होती हैं या अधिक वैलिड होती हैं। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी को
अंकन की वस्तुनिष्ठता की जांच कर लेने के अवसर मिलते हैं। वह दूसरे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका से मिलान करके अपने अंकों की संतुष्टि कर लेता है। इन परीक्षाओं की शिक्षण के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। ये परीक्षाएं प्रमाणीकृत स्टैंडर्डाइज्ड की जा सकती हैं। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक रटन विद्या को बढ़ावा नहीं देती। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत निबंधात्मक क्वेश्चन में या अन्य प्रकार के सवालों में विद्यार्थी रट कर भी आंसर दे सकता है, पर यहाँ रटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो रट के जाएगा तो उस विद्यार्थी या परीक्षार्थी को ये पता नहीं है कि पूरे सिलेबस में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। और वो अगर रट के गया है तो जो सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन है उसको तो बना पाएगा, पर अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए या दूसरे प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उसको बनाने में उसे काफ़ी कठिनाई होगी, अगर वो रट के गया है और समझा नहीं है चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का। इन परीक्षाओं की विवेककारिता क्षमता अर्थात डिस्क्रिमिनेटिंग पावर उच्च स्तर की होती है। ये परीक्षाएं अटकल से काम लेने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती। इन परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को हल करने में परीक्षार्थी को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी केवल सुंदर लेख एवं भाषा शैली के आधार पर ही अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भाषा का कोई भी परीक्षण नहीं किया जाता। तो कोई अगर बहुत सुंदर लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसके आधार पर उसे कोई अंक प्राप्त नहीं होता, उसको उसके ज्ञान के आधार पर ही अंक प्राप्त होता है। इन परीक्षाओं से समय की पर्याप्त बचत होती है। इन परीक्षाओं में कम समय में हम परीक्षार्थी से अधिक सवाल पूछ सकते हैं और सिलेबस को अधिक से अधिक कवर कर सकते हैं कम समय में, और ये जान सकते हैं कि बच्चा पूरा सिलेबस कितना समझा है या अभी और समझना बाकी है, उसे और पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, या फिर इतना काफ़ी है। तो अभी हमने चर्चा की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुणों के बारे में, मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशन सिस्टम। इन्हीं सारे गुणों की वजह से इन्हें भारतीय परीक्षा प्रणाली में एक विशेष स्थान दिया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होता है और जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं भारत में, वो इसी प्रकार की प्रणाली पर आधारित होते हैं। इवन आज की प्रणाली में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश देखने को मिलता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अर्थात जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी की परीक्षा प्रणाली है उसमें यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पे तो पुरानी परीक्षा पद्धति और नई परीक्षा पद्धति दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सिलेक्शन के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो नई परीक्षा प्रणाली है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है और उसमें जितने भी तरह के हमने कंस्ट्रक्शन देखे थे सवालों के, क्वेश्चन के, वो सारे प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों की ज्ञान अर्जन की क्षमता का मूल्यांकन करना, कि विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित किया है जिसका सही मूल्यांकन हो सके। तो जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो हमारे पास बहुत मौका होता है, आपके पास बहुत मौका होगा बच्चों से सवाल करने का। आपको समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करना होगा। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का निर्माण करें और उसको क्लास में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक प्रश्न पूछने में और उसका जब बच्चा उत्तर करे तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो क्लासरूम हमारे 40 मिनट के क्लासरूम के अंदर उतना वक्त नहीं होता टीचर के पास। तो ये बेहतर है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का निर्माण करें और उसी क्वेश्चन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करें। आई होप दिस lecture will
हेल्प यू, यह आपको समझ आया होगा और आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुणों की जो चर्चा अभी हमने की उससे सहमत होंगे। अगली कक्षा में हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के दोषों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।